हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। एलोए वेरा जेल बनाते समय मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो एलोए वेरा की लीव्स हैं उनको पानी से वॉश करके और उसके बाद उसके साइड के कंटीले जो किनारे हैं वो काट कर ऊपर नीचे की ग्रीन स्किन निकालकर जेल बाहर निकाल ली थी। और उसके बाद हमारे पास बच गए थे ऊपर नीचे के छिलके जिन पर काफ़ी जेल लगी हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो छिलके हैं इनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन छिलकों से हम ऑयल कैसे तैयार कर सकते हैं। ऑयल के बेनिफिट्स देखें तो मैं बता दूं कि इससे बालों की डैंड्रफ दूर हो जाती है या फिर स्कैल्प पर जो फंगस आ जाता है वो भी दूर हो जाता है। बाल काफ़ी मुलायम हो जाते हैं और साथ ही साथ इनकी ग्रोथ बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम एलोए वेरा ऑयल तैयार करते हैं। इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ और जितने मर्जी आप छोटे बड़े कर सकते हैं। मैं थोड़ा नॉर्मल से पीस कर रही हूँ और आपको समझ आ जाएगा भी कितने पीस करने हैं, क्योंकि जब उसके बाद का प्रोसीजर आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बस इसी तरह से मैं जितने भी हमारे पास ये छिलके हैं जेल लगे हुए इन सबको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। ऐसे रफली चॉप कर सकते हैं, कोई ऐसा साइज का कोई चक्कर नहीं है, बस छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। ठीक है, अब ये जो पीसेस मैंने काटे हैं इनको मैं क्या करूँगी, उठा के इस बॉटल में डाल लेती हूँ। मैंने ये कांच का एक छोटा सा जार ले लिया, बस इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। जितने भी एलोए वेरा के जो छिलके थे विद जेल, थोड़ी बहुत जेल लगी हुई थी, वो सारे मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इस जार में डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही जार भर सकते हैं या आधा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और अब इसमें जो है आलमंड ऑयल ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये आलमंड ऑयल डालने के बाद मैं इसका क्या करूँगी, लिड लगाती हूँ और इसको अच्छी तरह से शेक कर देती हूँ ताकि ये जितना भी है ना एलोए वेरा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तेल को जो हमने हिला लिया है, इसका एलोए वेरा ऑयल को जो हमने ये इसमें रेडी कर दिया है, इसको अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा धूप में रखेंगे। और धूप में रखने से जो एलोए वेरा है ये इसका जो सत्व है, इसका जो जेल है और इसका सारा असर इस ऑयल में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है थोड़े दिन तो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज रखा और शाम को रेडी हो गया, नहीं। इसको आप अगर 1 वीक अच्छी धूप में रखते हैं तो ये रेडी हो जाएगा। और इंडिया में तो आजकल बहुत गर्मी चल रही है तो वहाँ पे तो आप 1 वीक रखेंगे, शानदार ऑयल तैयार हो जाएगा। मैं भी इसे धूप में रखती हूँ और बिल्कुल तैयार है ये ऑयल। इसे हम अपने बालों में लगाएंगे, जिससे डैंड्रफ है वो भी समाप्त हो जाएगी। और साथ में जो हमारे बाल हैं उसकी ग्रोथ अगर कम है, ग्रोथ बेटर हो सकती है। जल्दी वाइट हो जाते हैं बाल तो उनको भी ये रोक सकता है, मतलब उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए इसे मैं फिर से एक बार शेक करती हूँ और इसको धूप में रखती हूँ। और ध्यान रखें कि डेली सुबह शाम इसको एक बार शेक कर दें सो दैट जो ऑयल है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो लीजिए आपके बालों के लिए ये ऑयल तैयार। धूप में 1 वीक रखने के बाद ये जो ऑयल हमारा तैयार हुआ है, मैं आपको दिखा दूं कि कितनी अच्छी तरह ये हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो इसमें पूरी जेल आ चुकी है। इससे क्या होगा, जो जेल का जो चिपचिपापन होता है ना वो भी हमारे हाथों या बालों पे नहीं लगेगा, तो क्योंकि ये ऑयल में मिक्स हो चुका है। तो बस इस ऑयल को हम लेकर अपने बालों में, स्किन पे, कहीं भी आप लगा सकते हैं और जिससे सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए आप भी ये ऑयल बनाइए और इसका आनंद उठाइए और इसके पूरे फायदे आप ले सकते हैं।